हेलो जी, साडे वीडियो विच आपका स्वागत हैगा। मैं अंकित वेंगुर्लेकर टेक गुरु का प्रतिनिधित्व करियासी और राज ललवानी जो बड़े बड़े हिंदी शब्दों से बहुत डरियासी बेटर फोटोग्राफी मैगजीन से प्रतिनिधित्व करते हुए दिस इज अ ब्रांड न्यू कोलैबोरेशन यूट्यूब पे, जहां पर टेक गुरु की टीम और बेटर फोटोग्राफी की टीम मिलजुल के आपके लिए सिर्फ YouTube के लिए वेब एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम लेटेस्ट कैमरा गियर रिव्यू करेंगे, आपको अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी गियर वो देने वाले हैं, एंड साथ ही सम रियली हैंडी डू इट योरसेल्फ DIY टिप्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो इनके जैसे मातब्बर फोटोग्राफर आपके लिए लेके आएंगे। बट इसके पहले मैं तो बोलते ही रहता हूं, राज, यू विल हैव टू स्टॉप मी। इस एपिसोड में या इस वीडियो में हमारा बहुत ही खास एजेंडा है। देखो, द फेस्टिव टाइम्स आर हियर आज, एंड आई थिंक पिछले एक महीने में हम दोनों को कलेक्टिवली एंड टेक गुरु को एंड बीपी को जितने लोगों ने फोन करके पूछा होगा, यार छुट्टी पे जा रहा हूं, कौन सा कैमरा खरीदूं, आई मीन वी आर कंप्लीटली बम्बार्डेड बाय दीज क्वेश्चंस यार। सो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट गियर है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। टेक गुरु अवार्ड्स 2012 में हमने आपको बताया था, साथी RX100? That's not the camera of the year. Okay. As the best camera of the year, राज लालवानी ने कहा ही है। Sony RX100 है, brilliant camera. We'll get to that later, but X100. which is why you're wearing that X-rated T-shirt. Every good camera today is called X something. Fuji X, RX, Canon 1D. What are you trying to say? Sunny Leone X? Let's get back to cameras. Let's get back to Things cameras. we do for number of views on YouTube. Oh God, Sunny Leone का नाम ले लेते हैं. But. So Jan issue of Better Photography, 30 of the best cameras in the market. हर budget में, हर kind of genre of photography के लिहाज से वो सब है. You have to stop me from talking, Raj. I've told you this वीडियो शुरू होने से पहले. तो हमारा मकसद ये है कि नया कैमरा खरीदने से पहले वो कौन से सवाल होते हैं। ओके ज्यादा हो गया अब। बेसिकली आई थिंक राज बोलेगा। हाँ, अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप 30 कैमरास जब हम बात करें लेटेस्ट बेटर फोटोग्राफी इशू में, बिफोर वी सी कि टॉप 30 कैमरास कौन से हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो पता करना है कि हमें किस किस्म के कैमरा की ज़रूरत है। कॉम्पैक्ट कैमरा, DSLR, सेलफोन, मिररलेस। आई मीन आजकल टेक्नोलॉजी इज़ सो डाइवर्स, ऑप्शंस इतने सारे हैं दैट यू रियली नीड टू नो व्हाट यू आर लुकिंग आउट फॉर। ऐसे कुछ नहीं है कि एक कैमरा बेटर है, आपके यूज पे डिपेंड करता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेटल ओवर हियर। सो लेट्स डील दिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, यार DSLR लेना है यार। वो एक ही चीज है यार, मैं बढ़िया फोटोग्राफी करना है, छुट्टी पे जाना है, बढ़िया पिक्चर चाहिए, DSLR चाहिए। एवरीबॉडी थिंक्स कि अगर फोटोग्राफी इंप्रूव करनी है तो DSLR खरीदेंगे, लेकिन यार एक मैजिक ट्रिक नहीं है। What's up with that? अगर मैजिक ट्रिक होती then all the best photographers in the world would have not been using compact cameras, and which is something that happens. The biggest legends जो इंडिया के हैं, इंटरनेशनल हैं, several of them are actually using cell phone use करते हैं, Instagram use करते हैं to make great photos, compact camera use करते हैं to make great photos. It is at the end of the day the photographer that matters, not that technology. My God, इस लाइन को अंडरलाइन करना चाहूंगा। It is a photographer. आपका जो देखने का नजरिया है that matters. यार, आपका जो कैमरा है वो तो महज एक्सटेंशन है आपके नजरिए का, महज एक टूल है। Once we've got that out of the way, अगर आपको सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि आपको DSLR खरीदना चाहिए या नहीं, तो I think it all comes down to one thing. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कॉम्पैक्ट कैमरा के साथ बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स शूट करते थे, फ्लिकर पे अपलोड करते थे, तभी फ्लिकर नाम की कुछ चीज़ होती थी। लेकिन देन दे वुड बाय अ DSLR। Okay. और फिर क्या होता था कि यार DSLR इतना भारी है, मैं क्यों कैरी करूँगा, तो और रोज शूट मैं कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन रोज शूट करने के अलावा रोज शूट नहीं करते हुए दे वुड एक्चुअली शूट ओनली वंस अ वीक और वंस अ मंथ। 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ यार, ये उठता है तो आदमी उठ जाता है। मुझे कैमरा वापस दे। लेकिन पता है अच्छे फोटो जर्नलिस्ट को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है DSLR रोज कैरी करके। आई एम नॉट स्केयरिंग यू गाइस, बट ये हकीकत बस बता रहा हूँ। नो, बट व्हिच इज व्हाई आई थिंक देयर इज अ गुड ऑप्शन। आई एम सेइंग DSLR जरूर खरीदिए इफ यू थिंक दैट यू आर सीरियस अबाउट फोटोग्राफी इनफ कि आप रोज कैरी करेंगे। जो कैमरा आपके साथ हमेशा रहे, वो कोई भी कैमरा हो, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट। तब उस इन्वेस्टमेंट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बट अगर आपको DSLR जैसी पिक्चर क्लैरिटी चाहिए और पीठ और रीढ़ की हड्डी तोड़नी नहीं है, तो फिर आपके पास एक फैंटास्टिक ऑप्शन है, रिलेटिवली नया सिस्टम है, मिररलेस माइक्रो फोर थर्ड्स। पैनासोनिक ओलंपस ने जिसने डिवाइस किया था, like look at this Olympus here, it's gorgeous to look at, it looks beautiful, and Raj मुझे बता रहा है कि
पिक्चर क्लैरिटी, वीडियो क्वालिटी के मामले में दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर एज बजट DSLRs. एग्जैक्टली. एंड आपको बस ये देखना है कि मिररलेस कैमरास के भी ज़्यादातर दो टाइप्स होते हैं. दे आर मेंट फॉर अगर आप कॉम्पैक्ट कैमरा यूज़र हैं और आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, या इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल और आपको एक छोटा हैंडी कैमरा चाहिए. सो उस हिसाब से देयर आर टू मेन कैटेगरीज देयर आर being formed in आज this. की तारीख में अगर मुझे एक माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा लेना होगा बिकॉज मुझे DSLR जैसी क्वालिटी चाहिए बट आई डोंट वांट द वेट एंड द साइज, गिव मी 2 recommendations. I think अगर आप compact camera user हैं and you want to upgrade then I'd say the Olympus Pen EPL5 कुछ 40-45 हज़ार के ओके, ये अगर मेरे लिए महंगा है, मैं 30 के रेंज में कुछ चाहता हूँ तो EPL3 जो मेरे पास in the market, this one, good value for money. Olympus basically makes some very good budget mirrorless cameras over here in India. Okay, और अगर बजट मेरे लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो then the Fuji cameras, Fuji X Pro 1, Fuji X E1. X Pro 1. अगर आपके कैमरा में X है तो बाकी हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके कैमरा में X है तो latest review of the Fuji X-E1, next issue, it's called Sexy1. Oh God, this video is completely family friendly. 18+ rating नहीं दे रहे हम इसको only because of that comment. Okay, we've got that clear. DSLR like picture quality, small size, easy, portable, mirrorless, micro four thirds camera खरीद सकते हैं आप. But I'll try to break this whole thing. I'm saying, you know, there are a lot of people जो DSLR खरीदते हैं, mirrorless camera खरीदते हैं, लेकिन apart from that kit lens जो 1855, 1442 kit lens मतलब जो कैमरा बॉडी के साथ बॉक्स में मिलती है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करते. Nothing wrong with that, but if वही है आपका यूज, then I would say just buy a compact camera. Simple. Like the RX100. Oh. हमारा कैमरा ऑफ द ईयर. We love it यार. टेक गुरु गैजेट अवार्ड्स 2012 में बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा ऑफ द ईयर Sony RX100 को मिला है, एंड साथ ही Jan issue the your award Camera of the Year and the Excellence Awards of Better Photography. It's won the same award. Basically 30 हज़ार का कुछ प्राइस रेंज है, एंड you can't change lenses, लेकिन आपके पॉकेट में फिट होता है. Quality is almost as good as any DSLR today. It's changing technology. Trust me, I went to Goa for 5 days with my family. आमतौर पे मेरा Nikon DSLR कैरी करता हूँ. I consciously only carried the RX100. एक बार भी I did not miss my DSLR camera, and that's speaking a lot for this RX100. No, I actually think that brings us to a very important point कि with photography ज़्यादा important है the photographs. It's not important कि आप कौन सा कैमरा लेके जा रहे हो. आपका कैमरा 2.5 किलो का है, 3 किलो का है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, 20 या 40 मेगापिक्सल का है. Exactly. At the end of the day, अगर आपका सेल फोन भी आपके साथ हो, you can make great photographs. And you know, a lot of people ask me nowadays कि मैं कौन सा compact कैमरा खरीदूं. I feel यानी रेगुलर जो डिजिकैम होता है. Yeah, I feel कि okay, some of these digicams have some very interesting features. तो आपको वो यूज करने, especially अगर आपको पता है कि ये कंपनी में ये फीचर मिल रहा है और मुझे ये चाहिए, तो ये इतना सारा जूम मिल रहा है, मुझे जूम चाहिए because वो सेल फोन में नहीं है, then go for it. But otherwise, I think सेल फोन कैमरास पिछले 2-2.5 सालों में इतना इम्प्रूवमेंट देखा है हमने कि the Nokia PureView 808 है. PureView is a different thing, or I think it's a camera that makes calls, not really a cell phone that has an extra camera on it. But even अगर आप 15,000 का बजट स्मार्टफोन देखो, कैमरा that makes calls, Samsung Galaxy कैमरा नहीं देखो, a cell phone is good enough. For most users, a cell phone is actually good enough. खास करके the fact that you have apps like Instagram, you have photography Pixel magazines Express, हैं, Pixel you have Romantic. editors हैं, magazines हैं, inspiration है इतना जो आपके DSLR में तो नहीं मिलता है. Completely. So in that sense, just stick to your cell phone. Okay, are you trying to tell everyone who's watching this video कि इस festive season में अगर उन्हें कैमरा खरीदना है तो सब भूल जाइए और सिर्फ एक सेल फोन कैमरा ले जाइए? No, I just think कि you need to ask yourself कि आप photography के बारे में कितना serious हो, and उस हिसाब से what form factor of a camera do you need and what is your usage going to be. अगर आपका यूजेज हाई एंड है, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, so there's nothing that should stop you from buying a professional camera for it. There's nothing that should stop you from buying एक DSLR या full frame DSLR जो basically high end DSLRs होते हैं. But अगर शौकिया तौर पे आप शौकिया तौर पे कर रहे हो, then a smaller camera makes photography a lot more fun. Oh, that's a fantastic point, and I think we're going to conclude with that thought. Don't forget to pick up the Jan issue of Better Photography. Like Raj said, 30 of the best
कैमरा एंड फोटोग्राफी गियर इन द मार्केट, ऑल लिस्टेड आउट फॉर ऑल यू फोटोग्राफी बफ्स। साथ ही आप facebook.com/betterphotography पे जाके यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देयर टीम। facebook.com/techguruawaz पे तो आप जा ही सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर देयर एंड डू लेट अस नो यार, फोटोग्राफी से, कैमरा से जुड़े हुए कोई भी सवाल होंगे, प्लीज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। ऊपर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो चैनल को एंड राइट टू अस व्हाटएवर यू वांट टू नो, वी विल आंसर दैट। ऑलराइट, सी यू।